ये मेरे पास अपंगों के लिए फ़ाइल है, जो दिव्यांग है उनकी फ़ाइल है। उन्होंने स्टॉल के लिए एप्लीकेशन किया था। आज 2 साल हो गया उनको एप्लीकेशन करके। उन्होंने अभी तक स्टॉल के लिए कुछ भी रिप्लाई दिया नहीं है। और जब इसके बीच में कोई एजेंट आया हमारे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप 1.25 लाख रुपया देंगे, आपको स्टॉल लगाने देंगे करके। 1.25 लाख रुपये में से बोला उन्होंने कि 20,000 पासिंग करवाने का लगेगा, परवानगी दिलाने का, और 25,000 रुपया गुमास्ता लाइसेंस का लगेगा, और स्टॉल का 80,000 रुपया लगेगा करके। अब नए पेपर मांगने जा रहे हैं हम कि दिव्यांगों के लिए पेपर चाहिए कि स्टॉल लगाने के लिए, तो बोलते हमारे पास पेपर नहीं है, कोई भी फॉर्म नहीं है, और आप हमको ऊपर से परवानगी मिली नहीं है कि हम दे पाएंगे करके। अपने अधिकारों को पाने के लिए कई सालों से महानगर पालिका के चक्कर काट रहे दिव्यांगों को आज आखिरकार सरकारी आदेश न होते हुए भी, सरकारी परमिशन न होते हुए भी मजबूर होना पड़ा है कि वो महानगर पालिका के प्रांगण में ही वो धरने आंदोलन पर बैठ गए हैं, जिनकी अध्यक्षता समाज सेविका भावना तिवारी कर रही है। हम भावना तिवारी से जानना चाहेंगे कि मैडम, किस तरह की आपकी मांगे हैं, आप क्यों अचानक आज यहाँ पर बैठ गए? क्या आपने पुलिस से परमिशन लिया है इस तरह से आंदोलन धरने के लिए बैठने के लिए? देखिए साबिर जी, नमस्कार। ये जो विकलांग विषय है, ये जो विकलांग विषय ये आज का नहीं है। मेरे से पहले भी काफ़ी साल बीत गए, लोगों को यहाँ आते जाते 25 से 50 साल हो जा रहा है, परंतु उनको न्याय नहीं मिला। 10 रुपये के कागज़ के लिए उनको रखड़ाया जाता है। ठीक है, जब ये विषय मेरे पास आया तो मुझे 2 साल हो गए इस पे लड़ते, परंतु 3 महीने से ज़्यादा विषय गंभीरता में आया। मैंने सिर्फ, मेरी यही चीज़ें हैं कि मेरे विकलांग भाई बहन है जो 5,000 है पूरे मीरा भाईंदर में। हो सकता है प्रतिनिधियों को कोई अपने लाडले होंगे तो उनको 1.5 हज़ार लोगों को मिला उनका हक। बाकी के लोग आज भी रोड के ऊपर भीख मांग रहे कटोरा लेके, क्योंकि उनको उनका परिवार भी नहीं रखता। आज कोरोना जैसी महामारी के बाद हम अपना ही पेट नहीं भर पा रहे, बैठे लोगों का काम। तो इस तरह की चीज़ें रोज आ रहे हैं, जिनके 2 पैर नहीं है, आंखें नहीं है, नीचे आते हैं, राह देखते हैं, महानगर पालिका की तरफ देखते हैं और फिर चले जाते हैं। रोज मीरा भाईंदर की महानगर पालिका के दर्शन लेते हैं, लगता है सपने में भी उनको महानगर पालिका दिखती होगी। इतना तो दर्शन अगर मंदिर के लिए होते तो भगवान प्रसन्न हो जाए। तो ये इतना कठोर, इतनी मोटी चमड़ी लेके हमारे मीरा भाईंदर के विकलांग लोगों के लिए क्यों है? जो आदेश महाराष्ट्र शासन से पारित होता है, जो आप हमको बता रहे, वो आदेश में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप हमारे विकलांग भाई बहनों को उनका परवाना नहीं दे सकते। जो चीज़ें लिखी है वो नॉर्मल है, और वो सिर्फ उसमें यह भी नहीं लिखा है कि सिर्फ विकलांग भाई बहनों के लिए GR आया है। ये विकलांग भाई बहनों के लिए नहीं है, सबके लिए। आज आपने हमको बोला कि 21 फरवरी को मीटिंग लगेगी। 21 फरवरी का आज 15 मार्च हो गया, अब तक मीटिंग नहीं लग रही है। आज दिन मैं रोज आ रही हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी शर्म आती है कि मैं रोज एक ही विषय को लेकर आपके पास जाऊँ। जानवर भी किसी के दरवाजे 1 या 2 बार जाता है, बार बार नहीं जाता है। तो हम इंसान हैं। ये मेरे विकलांग भाई बहन आज M.Com पढ़े हैं, कोई कितना पढ़ा है, आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। 10 रुपये के कागज के लिए आप लोग इनकी ज़िंदगी निकाल देते हो, पर आज अगर इनके पास 50,000 लाख रुपया हो तो इनको तुरंत मिल जाएगा। मैडम, क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है या सरकारी जो कानूनी पेचीदगी है उसके चलते आपका जो अधिकार को जो बात कर रहे हैं, जो आपके मांग है वो नहीं पूरी की जा रही है? क्या लगता है आपको, इसको जानबूझ के इस तरह से रोका जा रहा है, इनके अधिकार नहीं दिए जा रहे? देखो साबिर जी, कैसा होता है, जो चीज़ें मैं तब मानती कि सरकार का कोई आदेश है तब ये बेचारे नहीं कर रहे हमारे लिए, परंतु एक बात मैं ये भी सोचती हूँ, जब ऐसा कुछ नहीं है तो आए दिन जो नए नए स्टॉल फिर कैसे लग रहे। 26 जनवरी के दिन हमारे ही प्रतिनिधि यहाँ पर स्टॉल लगा देते हैं, वड़ा पाव का अलग अलग स्टॉल आए दिन लगे जा रहे, नए नए स्टॉल पेंट करके लगाए दिए जा रहे। वो कैसे? 2017, 18, 19, 20 के कई नए स्टॉल की फोटोज है मेरे पास, जो अभी भी उनको परवाना के साथ दिया गया है। जब सरकारी आदेश हो तो फिर इनको भी नहीं मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी दिशा भूल की जा रही है। हमको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि कब भावना तिवारी के बाल पके, कब मेरा भाई 25 साल से 50 साल का हो जाए, इनको टाटा बाय बाय कर दे। नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं कि ये जानबूझ के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी है कि इन दिव्यांगों को लेकर आप जो लड़ाई लड़ते आ रहे इतने महीनों से, हम खुद देख रहे हैं कि बस वो आपको जो है कि इनका श्रेय ना मिले, इसके चलते उसे रोका जा रहा है इनके अधिकार देने के लिए? साबिर जी, दिखती बात है, आज तक विकलांगों के 3 महीने हो गए मुझे विषय उठाते हुए, आज तक कोई प्रतिनिधि आगे नहीं आया। यहाँ तक कि हमारी मीरा भाईंदर के 145 जनप्रतिनिधि आगे नहीं आई है। क्यों? ये विकलांग भाई बहन उनके क्षेत्र में नहीं है कि ये विकलांग भाई बहन मीरा भाईंदर के नहीं है? आपका हर चीज़ों के लिए आप जाते हैं, आप रिबिन काटने जाते हैं, आप अपने प्रभाग में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये आपके मीरा भाईंदर के सदस्य नहीं है, इन्होंने आपको वोट नहीं दिया था। आज इनके लिए तो पहले खड़ा होना चाहिए आपको। कहाँ आप क्यों नहीं? कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि नहीं चाह रहे मेरा काम हो, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के सामने अगर एक भावना तिवारी का काम हो गया तो उनकी ईगो हट होता है ना।
वो चीज़ ईगो आ रही है। मैडम एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप कब तक यहाँ पर बैठेंगे और क्या मकसद से आप यहाँ पर बैठे आज बगैर परमिशन के? मैं बगैर पर कानून मेरे लिए खाली अकेली के लिए लागू नहीं होता, कानून पूरे मीरा भाईंदर और जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होता है। पूरा मीरा भाईंदर के अवैध चीज़ों पे भी कानून लागू होता है। मेरी एक ही बात है, मैं 3 महीने थक गई हूँ। अब मेरे से ना तो कोई पेपर बनने वाला है ना कुछ होने वाला है। अगर मैं कानून विरुद्ध जाती तो मैं आज भी जेल जाने को तैयार हूँ। दूसरी बात, जब तक मेरे मीरा भाईंदर के 5000 विकलांग भाई बहनों का हक नहीं मिलता, या तो हमें जहर दे के अभी इधर मार दो, या तो हमें अपना विकलांग स्टॉल दो। हमको आश्वासन पत्र भी नहीं चाहिए, कि आश्वासन पत्र के लिए तो मीरा भाईंदर बहुत प्रसिद्ध है। मुझे नहीं चाहिए, या तो हम मरेंगे या हम अपना हक लेके जाएंगे। धन्यवाद। मतलब ये आज आपने ठान लिया है कि आज या तो आपको जहर दिया जाएगा या फिर आपको इनके अधिकारों मेरे भाई बहनों का परवाना, उनका विकलांग स्टॉल, या तो मेरे भाई जो पढ़े लिखे उनको गवर्नमेंट जॉब। विकलांग हमारे साथ में क्या कहेंगे आप कब से चक्कर काट रहे हैं और क्या आपकी मांग है? मैंने तो 2015 से ही लेटर डाला हुआ है, पिछले 3 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। एमकॉम पढ़ा लिखा हूँ, फीस भी नहीं भरा जा रहा है। साल में जो 10,000 देते हैं उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे या तो स्टॉल दिया जाए या तो फिर नगर पालिका में किधर भी प्यून का नौकरी भी दिया जाए तो भी चलेगा, लेकिन इन लोग कुछ देते ही नहीं है, खाली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कुछ नहीं बोलूँगा मैं। केवल तारीखें ही मिलती आ रही है हमारे शहर के विकलांगों को। एक और विकलांग महिला हमारे साथ में है। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम शबनम खान है। जी किस लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं और क्या आपकी मांग है? एक्चुअली मैंने 2017 में अपने स्टॉल के लिए एप्लीकेशन दिया था, लेकिन मेरा रिजेक्ट कर दिया गया बोल के कि वहाँ पे कोई और स्टॉल है। मैंने पता लगवाया तो उसके बाद में मुझे पता चला कि जो हैंडीकैप वहाँ पे जिसके नाम पे लिया गया था वो काफ़ी सालों पहले मर चुका है, उसके कोई भी घर वाले भी वहाँ पे नहीं रहते। तो उसके बाद में मैंने नगर पालिका में फिर से अप्लाई किया कि वहाँ पे कोई इलीगल लोग चला रहे हैं उसको, तो वो मुझे दिया जाए। लेकिन काफ़ी 1 साल से ज़्यादा मैंने कंप्लेन की है, लेकिन फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और ना ही, और उसके सामने मैंने टेम्परेरी लगाया तो वो मेरा स्टॉल उठा लिया गया, लेकिन उसका स्टॉल आज की तारीख में इस पल तक के वहाँ पे चालू है, जहाँ की कोई नॉन हैंडीकैप कोई नहीं बैठता है। नॉन हैंडीकैप लोग उसको अच्छी तरह से चला रहे हैं। आपका स्टॉल लगाने के लिए आपको अलाउ किया गया? अलाउ नहीं किया था, मैंने लगाया था और फिर भी टेम्परेरी, जब तक इस पर डिसीजन नहीं लिया जाता उसलिए लगाया था, लेकिन फिर भी मेरा 20 मिनट में उठवा लिया गया। और आज तक वो जो इलीगल लोग चला रहे हैं उनका स्टॉल आज कोई टच नहीं करने जाता है। ये है हमारे शहर के दिव्यांग भाई बहन जो अपने अधिकारों के लिए कई सालों से चक्कर काट रहे हैं। और आज जिस तरह से समाज सेविका भावना तिवारी ने ठान लिया है कि जब तक उन्हें लिखित रूप से इनके अधिकारों को पूरा किया गया, इस तरह का वो लेटर मनपा प्रशासन द्वारा नहीं मिलता है, तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। एक और हमारे यहाँ पर हमारे साथ में एक शिकायत करता है जो कई सालों से यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपका मामला है। मैं रुपेश, ये सागर है। इसने 2016 से बूथ के लिए अप्लाई किया था बीएमसी में। तो अभी तभी 2016 में 21 साल का था और अभी 27 साल का हो गया है। मतलब ये तभी से जा रहा आ रहा है, 6 साल हो गया, तब तक इसको अब तक कुछ हुआ नहीं है इसका। क्या कहा जाता है जब ये जाते हैं? तो आज किसने क्या कहा आपको, इस बारे में बताएं। मुझे बोला गया कि आपको साल में 10,000 रुपया देते हैं, आप उनसे काम चलाओ। मैं बोला ऐसा थोड़ी होता है कि। कौन बोला आपसे? पवार मैडम की एक पीए उधर लेटर लिखती है, उसने मुझे ऐसा बोला। तो उन्होंने कानून के मुताबिक कहा होगा ना आपको कि 10,000 रुपये हर साल का महानगर पालिका देती है। तो क्या आप 10,000 में आपका गुजारा नहीं होगा, आपको स्टॉल चाहिए, आपका ऐसा कहना है? हाँ, स्टॉल चाहिए हमें इसके लिए। कई सारी शिकायतें हैं। इन शिकायतों को महानगर पालिका के बैठे हुए जो अधिकारी है वो अनदेखा करते हैं, वो टालम टोल करते आ रहे हैं। इस तरह की आरोप भी इन दिव्यांगों ने लगाए हैं। देखना है कि जिस तरह से इन दिव्यांगों के अधिकार के लिए उन भावना तिवारी जी बैठी है, उनको देख किस तरह से महानगर पालिका लेती है, क्या उनकी जायज़ मांगों को पूरा करती है या फिर इन्हें आगे कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।